हैं, अगले मैच पे आते हैं जो कि आई थिंक द फर्स्ट थ्रिलर इन दिस वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। और वाह, ये सबकी मेमोरीज में थोड़ा फ्रेश भी है। तो बिल्कुल। फिर भी एक रिकैप बोल देता हूँ कि पाकिस्तान ने ऐसा क्रिकेट खेला जो उनको शायद पहले दिन से खेलना चाहिए था। ऐसी उनकी स्पिरिट फील्ड पे देखी पाकिस्तान ने। फिर भी 270 बोर्ड पे पुटअप किए चेन्नई की पिच पे, जो कि स्टिल एक काफी डिसेंट स्कोर है। मैं इतना खराब स्कोर नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें जो एक खराबी मैं कहूंगा वो ये कहूंगा कि वो 50 ओवर अगर खेलते तो वो 300 होते, वो 46.4 में ऑल आउट हो गए। तो इससे मैं बस ये कंक्लूजन निकालता हूँ कि उनका बैटिंग मैनेजमेंट काफी खराब रहा, क्योंकि एक बैट्समैन अगर एंड तक खेलता तो इजी 300 बना सकते थे। 270 थे, 20 बॉलें पड़ी थी, 20 बॉलें पहले वो आउट हुए। एंड इसमें बाबर ने एक और 50 मारी एंड रिजवान ने कुछ रन बनाए, सौर शकील ने लास्ट में अच्छा खेला, शदाब ने कुछ रन बनाए एंड शमसी ने इस मैच में, स्पेशली इस मैच में अगेन एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन को खिलाया गया पाकिस्तान के अगेंस्ट। बीइंग अ सबकॉन्टिनेंट टीम, पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पिनर से अटैक किया जा रहा है। दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी। एंड शमसी को खिलाने का मूव बहुत पे भी किया। शमसी ने 4 विकेट लिए, और इंक्लूडिंग रिजवान दो दो तीन एंड क्रूशल रन। बाबर। और उसके बाद पाकिस्तान मैच हार चुका था। 206 पे 4 थे साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका को क्रूज थ्रू करना चाहिए था। क्रूज थ्रू। लेकिन लेकिन साउथ अफ्रीका की अपनी एक अलग हिस्ट्री है टूर्नामेंट्स में। तो साउथ अफ्रीका ने भी साउथ अफ्रीका वाली हरकतें की और साउथ अफ्रीका मैच क्लोज ले आया। एंड इसमें मैं ये भी कहूंगा कि सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, पाकिस्तान की बॉलिंग भी बहुत टाइट थी उस टाइम। पाकिस्तान ने डेथ ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग की। एंड उस मैच में मोहम्मद वसीम जूनियर खेला था इन प्लेस ऑफ हसन अली, जो कि काफी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि वसीम जूनियर तुम्हें कुछ और प्रोवाइड करता है बॉल से। जिसने काफी अच्छी बॉलिंग भी की क्रैम्स होने के बाद। बट एट द एंड केशव महाराज हेल्ड हिज नर्व, मार्करम प्लेड ब्यूटिफुली एंड आई हैंड इट ओवर टू निखिल टू बिगिन विद। इस बार शुक्ला बहुत पंडित कर ली तुमने। निखिल, सी तुम क्या ओपिनियन देना चाहते इस मैच में? पाकिस्तान पे हम बहुत बात कर चुके हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद साउथ अफ्रीका ऑन दिस मैच। पहली बात तो साउथ अफ्रीका ने वही किया जो साउथ अफ्रीका हमेशा करती है, वर्ल्ड कप में आके चोक कर देती है। बट क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीका की वो जीत गई, क्रेडिट गो टू केशव महाराज फॉर विनिंग। बट मुझे इस मैच में जितने ये ओपिनियन है, मैं इस ओपिनियन से थोड़ा डिफर करता हूँ। आई थिंक इस मैच में साउथ अफ्रीका ने चोक नहीं किया, दे वर प्लेइंग लाइक दे डिसाइडेड टू प्ले। सो मुझे वो एडन मार्करम का शॉट, तुम क्रिक बस की वीडियो देख के आए हो ना? एग्जैक्टली तो वो जो शॉट था वो भाई बहुत ही अग्रेसिव शॉट था, और उस समय भाई कोई जरूरत नहीं थी ऑल्दो, लेकिन एडन मार्करम ने उस तरीके से खेला। तो आई गेस साउथ अफ्रीका अगर ये मैच हार भी जाती तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना था, हो सकता था। बट द वे दे आर प्लेइंग, आई गेस इट्स गुड। ऑल्दो दे कैन लूज दिस गेम, दे कुड हैव लॉस्ट। और भाई जिस तरीके से गेम चल रहा था भाई, चांसेस ज्यादा थे कि पाकिस्तान वहां पे जीत जाता। भाई उस समय जब हारिस और शाहिद शाह और वसीम जूनियर भी बॉलिंग कर रहा था, वसीम जूनियर की भाई 2 बॉलें जो उसने केशव महाराज को डाली थी भाई, वो बहुत प्यारी बॉलें थी। तो वहां पे आउट हो सकता था। ऑल्दो मैं पाकिस्तान को फिर सपोर्ट कर ही रहा था, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे अंदर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उस टीम के लिए। बट ठीक है, वॉट एवर इट गोज। बट ये थ्रिलर था, तो भाई यहाँ से वर्ल्ड कपिंग चालू है। आई एम जस्ट हैप्पी दिस मैच केम एट द राइट टाइम इन बिटवीन द वर्ल्ड कप। मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि हालांकि आर्यन को छोड़ के हम सब थोड़े दुखी थे पाकिस्तान हारी, ओनली फॉर द सिंपल रीजन कि अगर पाकिस्तान इन कंटेंशन रहती और वो ऐसी जीत निकाल पाते हैं तो पाकिस्तान कुड हैव फ्लाइड। बिकॉज पाकिस्तान की एक अपनी हिस्ट्री है पीछे से आने की। हाँ तुम्हें अभी मौका मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आर्यन के अलावा, क्योंकि आर्यन तो एक हेटर है, हम लोग हेटर नहीं खुश पर हो- बस फैन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का। मैं खुश होता अगर पाकिस्तान जीतती, क्योंकि उससे टेबल खुल जाती। एंड प्लस यस, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान वो मैच जीतती तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता। और उनने उस मैच में एक्चुअली
जो सेकंड हाफ था, बॉलिंग हाफ, उनने वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। आर्यन, आई वुड लाइक यू टू स्पीक। I just want to say one thing हाँ। more. भाई श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये 2 मैच थे जो भाई वर्ल्ड कप टेबल को बिल्कुल, अगर ये 2 मैच अलग रिजल्ट होते तो भाई आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे होते वो एक बहुत ही दूसरे तरीके से हो रहा होता, जो कि पॉसिबिलिटी थी। लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद भाई वर्ल्ड कप बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया, तो इसलिए बहुत ये खराब चीज है। बट एनीवेज, आर्यन, यू कंटिन्यू। बिल्कुल बात करता हूँ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की। आई थिंक इसमें फिर से सेकंड टाइम साउथ अफ्रीका को चेस करने के लिए मिला, एंड उनकी जो वीकनेस है वो वाइड एंड ओपन है कि दे स्टिल आर इश्यूज इन चेजिंग, बिकॉज मार्करम जैसे प्लेयर से उस टाइम पे वो शॉट बिल्कुल भी वो एक्सपेक्टेड नहीं था। जो मैच्योरिटी दिखाई मार्करम ने उस टाइम पे वो शॉट मार के एंड फिर पूरी टीम को होल में ले गया वो। एंड एक टाइम पे भाई पाकिस्तान ऑन टॉप थी, पाकिस्तान फेवरेट थी जीतने के लिए उस मैच में। बट वहां पे पाकिस्तान की, हाँ बिल्कुल मैं तारीफ करना चाहूंगा, वहां पे पाकिस्तान ने बहुत अच्छा गेम दिखाया। एंड जो गेम बिल्कुल, भले वो जीते नहीं बट उन्होंने बहुत अच्छा खेला, एंड जो गेम उन्हें बहुत पहले मैचेस से दिखाना चाहिए था वहां पे उन्होंने दिखाया। बट वही है कि एट द एंड आई थिंक थोड़ी इधर उधर चीजें होती तो वो जीत सकते थे। मुझे पर्सनली ये लगा कि बाबर का जो डिसीजन था नवाज को बॉल देने का, आई थिंक वहां बहुत बड़ी गलती हो गई, बिकॉज ऑफ जो 2-3 रीजन मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा। पहला रीजन तो ये कि भाई नवाज ने लास्ट ओवर जो डाला था वो उस ओवर से काफी पहले डाला था, तो नवाज बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वहां पे उनका डिसीजन हो रहा था कि इफ्तिकार का और रिजवान का और बाबर का कि किसे बॉल देना है। तो आई थिंक वहां पे वो मतलब नवाज को ये पता नहीं था कि मेरी बॉलिंग आ जाएगी, उसे एकदम से पता चला कि मैं बॉल डालनी, तो वहां पे पहली बात तो नवाज रेडी नहीं था बॉल डालने के लिए। एंड सेकंड बात, जो हिस्ट्री है नवाज की, इंडिया के खिलाफ भी हमने देखा विराट कोहली वाले मैच में, और भी हमने एक मैच में देखा जिसमें हार्दिक पांड्या था, कि भाई नवाज की लास्ट, मतलब वो लास्ट ओवर नहीं था मैच का, पर तुम्हें ये पता था कि भाई यही ओवर है, कि भाई इसमें स्पिन डल रही है, पेसर कोई ओवर है नहीं, तो केशव महाराज जाएगा, मतलब ये मेक एंड ब्रेक ओवर है। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे नवाज को ओवर देना बिल्कुल सही नहीं डिसीजन था, क्योंकि हमने देखा कि नवाज ने जो 2 बॉलें डाली वो हिट मी बॉल्स थी, पहली पैर पे दूसरी पैर पे, कि बिल्कुल शमची ने इजी सिंगल लिया, एंड फिर जो महाराज उससे थोड़ा बेटर बैट्समैन है उसने गैप में चौका मार दिया। एंड देन और भाई उसके बाद जो लुक था बाबर आजम के फेस पे नवाज को भी देख के, उसे तुम ये बता सकते हो कि वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी था नवाज से, कि भाई जो तुम्हारा प्लान था उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। उस टाइम पे अगर शायद उसामा मीर बॉल डालता रिजल्ट सेम हो सकता था बिल्कुल, पर मेरे ख्याल से उसामा मीर बेटर बॉल डालता नवाज से। मैं इसमें जो निखिल और मैंने सेम क्रिकेटिंग पॉडकास्ट देखा है, मैं तुमसे बहुत डिफर करता हूँ, क्योंकि अगर उसामा मीर और नवाज में एक एक्सपीरियंस की बात देखी जाए तो एक्सपीरियंस उसामा मीर को नहीं था। उसामा मीर हर ओवर में एक फुल टॉस डालता है, पहली बॉल ही फुल टॉस डालता है। एंड उसामा मीर एक लेग स्पिनर है, लेग स्पिन में कंट्रोल मुश्किल होता है, एंड एक फिंगर स्पिनर तुम्हें ज्यादा कंट्रोल देता है। तो एक ऑप्शन जो था, आई थिंक एक सेफर ऑप्शन और एक मोर रिलायबल ऑप्शन नवाज था। मैं उस पर बिल्कुल एग्री करता हूँ कि नवाज एक बेटर ऑप्शन था। एंड हिस्ट्री देखी जाए तो उसामा मीर की कोई हिस्ट्री नहीं है। उसामा मीर पहली बॉल फुल भाई टॉस डाल के वही छक्का तो, खा जब देता। तुम्हारी कोई हिस्ट्री नहीं है तो इसका मतलब है तुम मिडिल ग्राउंड पे हो। लेट मी कंप्लीट, सबको मौका मिलता है बोलने का। मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज बीइंग अ फिंगर स्पिनर, पाकिस्तान हैव एक्सपेक्टेड मोर कंट्रोल, और उसामा मीर की जब कोई हिस्ट्री नहीं है, और उसामा मीर पहली बॉल, और उस मैच में उसामा मीर ने अगर 7 ओवर डाले तो 7 ओवर की पहली बॉल उसने 5 ओवर में फुल टॉस डाली, नो बॉल्स डाली। तो एक सेफर ऑप्शन और एक रिलायबल ऑप्शन नवाज था। वो पुल ऑफ नहीं किया, वो हाइंडसाइट में कहना इजी है आई डोंट थिंक क्योंकि वो अब हो चुका है। नहीं, आई गेस इस पे एक और पॉइंट है कि जब वहां पे अगर उसामा मीर भी डालता या फिर इसने डाली बॉल, मैच उससे पहले ही खत्म होना चाहिए था। वहां पे आने के बाद चांसेस बहुत कम हो गए थे। तो वो एक डिफरेंट इशू है, मतलब भाई हाँ, और रही बात भाई, जब एक विकेट है तो चांस कोई कम नहीं है, बिल्कुल बराबर चांस है। एक विकेट में एक बॉल का चांस है, तुम्हारी बॉल सही जगह पर, तुम जीत गए, बात खत्म। देखो बात ऐसी है, उसामा मीर और नवाज की 2 ही चॉइस थी, सारे पेसर खत्म हो गए थे। और इफ्तिकार भी हो सकता था, बट अगर लेजिट देखा जाए तो उसामा मीर और नवाज।
भाई उसामा मीर उस दिन मैच खेल रहा है, उससे पहले एक ही मैच खेला था शायद, या फिर उसी दिन उसने एक मैच ही पहला खेला मैच था उसने। एक ही मैच खेला था। दूसरा या तीसरा हाँ, था। तुम ऑन एनी डे अपने एक्सपीरियंस को बैक करोगे, भले भी उसकी हिस्ट्री कैसी भी हो, लेकिन तुम एक्सपीरियंस को बैक करते, तो इसे एक खराब कप्तान ही नहीं बोलेंगे, ऑल्दो वो डिसीजन खराब हुआ बाद में, इसे खराब कप्तान भाई ही नहीं बोलते। एक्सपीरियंस नवाज को लास्ट ओवर जो डालने का है वो तो बुरा ही वो है। लास्ट ओवर अब ये नहीं थोड़ी था। कहोगे भाई बुरा है, पर है तो कि भाई बुरी तो डाली है भाई पर डाली तो है। देखो मेरी बात सुनो, भाई हम हमको तुम्हारी बोलना बात से बहुत एग्री करते नहीं है बिल्कुल भी आर्यन, हाँ क्योंकि भाई ये खराब जब तुम्हारे कप्तानी पास नहीं है। ऑप्शन, हाँ एक ऑप्शन ही तुम्हारे पास एक लेग नहीं, स्पिनर का है जिसके पास कंट्रोल नहीं है, और एक ऑफ स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का है जिसके जो पास भी फिंगर स्पिन, कंट्रोल नहीं है। तो तुम एक्सपीरियंस के पास जाओगे कि नहीं? भाई तो ऑफ स्पिनर के पास कौन सा कंट्रोल है? 2 बॉल लेग पे डाल दिया, तुम थोड़ी तो कहोगे तुम गलती डल गई। एक्सपीरियंस पे जाओगे कि नहीं? भाई क्या एक्सपीरियंस है भाई? कौन से एक्सपीरियंस की बात हो रही है? कितने मैच नवाज ने खेल लिए, कितनी तो अच्छी भाई बॉल डाल उसामा दी है। मीर ने कितने खेल दिए? भाई नवाज जब भाई पाकिस्तान को तो अच्छा एक बात बता, ठीक है अब एक बात का जवाब देना, पाकिस्तान की टीम में नंबर 1 स्पिनर कौन है? बस हमें इस बात का जवाब चाहिए। शादाब खान। शादाब खान नहीं खेल रहा था उस मैच में, अब कौन है? नवाज। भाई नवाज। भाई ठीक है छोड़ के चले। और उन्हें जब ये नहीं पता है कि उनकी टीम में स्पिनर कौन है, कभी नवाज आता कभी शादाब आता, जब उसामा मीर इकलौता उनका स्पिनर खेल रहा है, तो भाई तुम्हारे उस बैट्समैन को टीम तो ओवर में दोगे? हमेशा नंबर 1 स्पिनर देखो भाई हमको नहीं, बोलने शादाब कभी था। नहीं। रुक पाकिस्तान जाओ। की टीम में उस टीम नवाज में अपनी बैटिंग के लिए कंसिस्टेंटली, खेलता है उस टीम में कंसिस्टेंटली एक प्लेयर जो खेला है वो है नवाज। शादाब बिकॉज भी ऑफ ड्रॉप हुआ है बैटिंग। भाई, सेकंड देखो स्पिनर देखो नवाज पहली है। बात तो ये है कि नवाज भी कंटिन्यूसली नहीं खेला है, पहले तो ये पॉइंट उठा पहली देना। बात बिल्कुल। नवाज ने सिर्फ एक मैच नहीं खेला है, वो इलनेस से उसने मिस किया था। नवाज ने सारे मैच खेले हैं। सारे ने 2 मैच मिस किए नवाज ने। एक मैच मिस किया है, वो बीमार था, उस मैच में शादाब वापस आया था, शादाब ड्रॉप हुआ था, उससे पहले उसामा मीर खेला था। हाँ। ये था सीन। हाँ तो नवाज सारे खेला है। सारे कहाँ खेला, बीच में ड्रॉप तो हुआ है ना। भाई ड्रॉप नहीं हुआ, बीमार था, ड्रॉप थोड़ी ना हुआ था। कंसिस्टेंटली नहीं खेला, बात ये थी। भाई 6 में से 5 मैच अगर प्लेयर खेल रहा है तो भाई कंसिस्टेंटली तुगलक क्या होता तुम्हारे है? हिसाब से पाकिस्तान का नंबर 1 स्पिनर कौन है उनकी टीम में? हम पूरा अलग से, ये वो तो एक सवाल अलग है, हम बता रहे हाँ हैं। तो अपना वो ओपिनियन दो। हम आर्यन से बिल्कुल 110% एग्री करते हैं। मेरे तुम कुछ होशियार हो। रीजंस है ना। देखो एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई बात ही नहीं थी, पहली बात, क्योंकि गेम तो भाई ऐसा नहीं इसमें था हम कि एक तुम्हें बात और भी एक कहना में चाहते हैं, होना पहले जो चाहिए। एक्सपीरियंस की बात है। भाई एक आर्यन, एक मैं तुम्हें रुक रिक्वेस्ट जा करूंगा कि तुम दूसरे प्लेयर्स को बोलने दो, ठीक है, ठीक है। प्लेयर बीच नहीं में मत प्रेजेंटर। काटो। हाँ हाँ अब मेरी बात सुनो। जल्दी नंबर बोलना है भाई। 11 का जब बल्लेबाज खेल रहा है, शमसी हम्म। स्ट्राइक पे था, ऑब्वियसली एक जो लेग स्पिनर होता है, इसके पास फ्लिपर है, जिसके पास गुगली है। 11 नंबर का बल्लेबाज सीधी फ्लिपर भी मार देगा, वो मिस कर देगा भाई। बहुत मुश्किल होता है एक लेग स्पिनर को पढ़ना, पहली बात। दूसरी बात, उस मैच में तुम कह रहे हो फुल टॉस, ठीक है, हर लेग स्पिनर की जाती है फुल टॉस, ये लेग स्पिनर के साथ एक डिसएडवांटेज होता है मोस्टली। उस अगर उस मैच में सबसे अच्छी बॉलिंग किसी ने करी थी तो जो उसामा ने कही थी, उसने ही मार्करम का विकेट लिया था, उससे पहले भी एक विकेट उसने लिया था, और मार्करम की बॉल पे 2 बार कैच उठा था जो कि पीछे गिरा था बाबर के जाके। उस मैच में उसामा मीर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। उसामा मीर को पढ़ना नवाज से बहुत अच्छा है, और उस मैच में जो नवाज ने बॉलिंग करी वो बहुत बेकार थी, सबसे गंदी बॉलिंग उसमें नवाज ने करी थी। और भाई जब उस मैच में नहीं, हर मैच में। जब हम तुम बात भी कर रहे थे उसी दौरान, जब हम तुम बात कर रहे थे तो हमने तुमसे यही कहा था कि भाई ये ट्रिक मिस हुई है, यहाँ पे उसामा मीर को आना चाहिए था। और हमें नहीं पता तुम क्रिक बस पे किसे देख के आए हो। हमने बीके और हर्षा भोगले। वसीम भाई अकरम, शोएब मलिक, मोइन खान, अब्दुल रज्जाक, जितने भी पाकिस्तान है या जो भी और भी प्रेजेंटर है, हमने ये पहली बार सुना है कोई ये कह रहा है कि उसको देना सही था। दूसरी बात, बाबर कप्तानी खराब नहीं थी, बाबर ने खुद उसामा मीर को ओवर देना चाह रहा था, तभी नवाज खड़ा था बाउंड्री पे, लेकिन इफ्तिकार और रिजवान आए, उन्होंने कहा पता नहीं क्यों कि नवाज को दो। हो सकता है जो तुम्हारा पॉइंट है कि बेटर कंट्रोल, ठीक है, लेकिन कंट्रोल की बात तब आती है भाई जब तुम्हें रन बचाने हैं, तुम्हें रन नहीं बचाने हैं भाई, वो पूरा वो डॉट भी खेल जाएंगे तब भी उनके पास बहुत बॉल है, तुम्हें विकेट देखो लेना है, मैं ये अटैकिंग कैप्टेंसी इसमें होनी चाहिए थी यहाँ पे। मैं तुम्हें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जैसे तुमने कहा कि अगर एक लेग स्पिनर फ्लिपर भी डाल देगा तो शमसी मिस कर जाएगा, हाँ। तो अगर एक लेग स्पिनर पहली बॉल फुल टॉस भी डाल देगा तो शमसी भी 2 रन ले लेगा, और 2 ही चाहिए थे,
तो ऐसा देखो फालतू का देखो argument है ना। ये तो भाई तुम्हारा भाई देखो, argument फिर क्या है? भाई स्ट्रेंथ की बात होती है भाई, ऐसे तो साइन हाँ। अफरीदी भी बीमर डाल देगा, नो बॉल हो जाएगी। भाई तुम ये बताओ तुम्हें कंट्रोल बैटर कौन प्रोवाइड करेगा? बात का, जो भाई बेटर स्पिनर है, भाई देखो कंट्रोल फिंगर बैटर स्पिनर बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। भाई कंट्रोल का पॉइंट ही नहीं आना चाहिए। ऐसे भाई जडेजा को अगर control वो provide करता है। शम्सी को सीधी बॉल डाल देता तो हाँ। वो शम्सी वो भी नहीं खेल पाता। अब जो ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो देखो, हाइंडसाइट में बोलना कि हाइंडसाइट वही उसामा बात है, मीर ऑब्वियसली वही बात है। बेटर लेकिन ऑप्शन पिक है। करना पिक करना किसको मुश्किल होगा? पिक भाई करना अगर obviously बॉल उसामा मीर पिच को ही मुश्किल नहीं होगा। होगी तो फिर क्या पिक करोगे? हम ऐसे कह रहे हो जैसे 10 ओवर में उसने 59 बॉलें फुल टॉस डाली और एक टिप्पा भाई पड़ा है। भाई 2 उसने फुल टॉस 10 3 फुल उसने टॉस। 7 ओवर डाले। हाँ, तुम लोग अगर स्टैट्स कह रहे हो देखते कि हैं, रुक जाओ स्टैट्स देखते हैं। फुल टॉस छोड़ो ना, शम्सी को उस मैच में 8 स्टैट्स ओवर देखना, 45 रन 2 विकेट 2 विकेट। अब जरा उसके देखना, और नवाज की क्या भाई stats? कंट्रोल 6.2 बॉलर ओवर्स 40 रन 40 रन 6 नहीं, ओवर विकेट 6 ओवर 36 रन 6 ओवर 36 रन 0 विकेट। नहीं 6.2 ओवर 40, हाँ 6 ओवर। हाँ अब जब बताओ 6 ओवर 36 और 6 और इकॉनमी। उस समय 8 ओवर्स 45। भाई बात ये नहीं होती फुल टॉस कौन अरे डाल तो रहा है, भाई बात अभी तो ओवरऑल अब बैटिंग की तुमने होती है। स्टैट्स की बात उठाई, तुमने स्टैट्स हाँ। इक्वल देखे, अब तुम बात चेंज कर कहाँ रहे हो। इक्वल है, कहाँ इक्वल है? भाई 8 क्या ओवर इक्वल 45 है? रन 2 विकेट, 6 ओवर 36 हाँ। कोई विकेट नहीं, इक्वल स्टेट्स हैं। इसे भाई इक्वल स्टेट मेरी कैसे कह सकते हैं किसी भी मेरी पॉइंट से? बात ये है कि इक्वल स्टैट्स इन द सेंस तुम अगर रन की बात कर रहे हो तो नवाज ने भी कोई ऐसी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। अरे बात बुरी, मैं भाई वही तो देखो, कह रहा हूँ। देखो अटैकिंग तुम स्पिनर विकेट अगर चाहिए मेरी था, बात सुनो, विकेट अगर तुम विकेट किसी भी लेना था। पाकिस्तानी प्लेयर या और भी किसी का तुम वो सुनोगे पॉडकास्ट, तो तुम्हें उनकी से यही सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान की टीम में जो नंबर 1 स्पिनर है वो उसामा मीर है, और नवाज है टिडबिट्स प्लेयर, कि भाई थोड़ी बैटिंग कर ली थोड़ी बॉलिंग कर ली। वो उनका फोर्थ बॉलर नहीं है, फोर्थ बॉलर है उसामा मीर। नवाज 5th और 6th ऑप्शन में कहीं आता है। तो सीधी बात यह कि जब तुम्हें 3 पेसर जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उनके ओवर जब खत्म हो गए, तो तुम्हारा जो चौथा बेस्ट बॉलर था उसामा मीर, उसे बॉल डालनी चाहिए। हाँ देखो और उस मैच के जो तुम्हारी स्टैट भी है 45 और रन उस देके मैच में तुम्हारी बात- उसामा 8 ओवर मीर में। ने ही एडन मार्करम को आउट करके मैच पलटा था। तुम्हारी बात हाँ कुछ हद तक यहाँ सही है कि उसामा मीर अगर नंबर 1 स्पिनर है भी, लेकिन उसामा मीर के पास कोई कंट्रोल उस मैच में नहीं दिखा, क्योंकि एडन मार्करम के विकेट से पहले उसामा मीर भतेरा पिटा था और फुल भतेरा टॉस डाल के पिटाता ही नहीं, इनकी बात सुनो, भतेरा पिटाता 8 ओवर 45 रन 6 से कम की भाई इकॉनमी, 2 विकेट में आखिरी भतेरा के पिटा है। आखिरी और के 6 4 ओवर ओवर 36 में रन बहुत अच्छी बॉलिंग है। आखिरी के 4 ओवर में जब हाँ। नंबर 8 और 9 खेल रहे हैं तो उसामा मीर से अच्छी बॉलिंग तो उम्मीद करोगे। जब भाई टॉप ऑर्डर मार्करम बैट्समैन का खेल विकेट, रहे थे तो उसामा मीर ने कुछ अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। और शुक्ला तुमने किस लास्ट किसके के विकेट 5 ही लिए? ओवर मैच देखा था। हमने मैच कुछ भी देखा हो 5 ओवर, लेकिन तुम ये भाई क्या उसमें बात है, कौन मैच कुछ नहीं, भी देखा हो? 2 विकेट बताओ कौन भाई कौन से ये विकेट कोई की बात मतलब कर रहे थोड़ी हो? होता है। भाई नहीं मेरा टोटल कहने का मतलब है हाइंडसाइट में ये बात कहना कि उसामा मीर को देनी चाहिए थी, ये बहुत इजी है। बट मेरे को नहीं लगता इसमें कोई गलत डिसीजन था, क्योंकि ये उसामा मीर ब्लंडर पहली था, बॉल फुल गलत टॉस डिसीजन डाल के छोड़ो, ये ब्लंडर था। ये मेरे ब्लेंडर हिसाब था से बिल्कुल तो भाई। ब्लंडर और है। भाई तुम, और मेरी बात सुनो, ठीक है तुमने बहुत बात कर ली कि भाई ठीक है बैटर कंट्रोल है, नवाज से बैटर कंट्रोल है, बैटर कंट्रोल है। अगर भाई तुम्हारा बैटर कंट्रोल वाला बॉलर नंबर 11 के बैट्समैन को 2 बॉल लेग स्टंप पे डालता है, तो तुम उसे गलत एग्जीक्यूशन नहीं कहोगे भाई, वो बॉलिंग ही ऐसी। भाई तुम ये नहीं कहोगे उसने एग्जीक्यूशन गलत बॉलिंग ये डाल क्या दी। बात है? भाई तुम्हारा भाई तो ये बुमराह तो सोचना वाइड गलत है डाल कि देगा बैटर तो कंट्रोल है। भाई लेग स्टंप पे 2 भाई, बॉल लगातार कौन डालता है नंबर लेकिन 11 तुम के भाई इसको बैट्समैन? कोई आंसर भी दो। डाल सकता है। देखो कौन ये भाई बात ऐसा अलग है, नहीं है, देखो ये कोई बात भी अलग डाल है। सकता उस मैच में बैटर स्पिनर बतेरा बहुत पिटने के बाद, जब वो बिल्कुल उसने है। फुल उसामा टॉस ही मीर ही डाली है था। बॉल, तब उसने 45 रन दिए और 2 विकेट लिए। और जिसने बहुत कंट्रोल, एग्जीक्यूशन सब कुछ करने के बाद 6 ओवर 36 रन 2 विकेट, और लास्ट में आके 2 लेग स्टंप पे बॉल चौका खा बहुत गया। इजी था ये तो, क्या है। भाई ये मेरे हिसाब इजी से नहीं तो होता है। हाँ भाई नहीं, नहीं निखिल तुम देखो, लोग, हम बताएं देखो तुम्हें, तुम लोग हाँ हाइंडसाइट में ये बात कर रहे हो और बहुत सारे फैक्ट चेकिंग कर रहे हो ऑन दैट पॉइंट। भाई मोहम्मद नवाज, उसामा मीर या फिर कोई भी रैंडम 2 बॉलर जो कि ऑलमोस्ट सेम हो, एक फुल टॉस डाल रहा हो, एक लेग स्पिनर है, एक फिंगर स्पिनर है, एक जडेजा है, एक कुलदीप है, तुम जडेजा को ज्यादा प्रेफर करोगे? भाई कुलदीप जडेजा वाले भी नवाज ज्यादा अच्छी कंपैरिजन नहीं बॉलिंग है की। पहले तो। भाई अब भाई ये कंपैरिजन की जडेजा बात नवाज नहीं में है, क्या यहाँ पे कंपैरिजन एक है? टेक्निकल कॉल है। भाई ये प्रैक्टिकल। भाई मैं मैं मेरा तुम्हें सिर्फ मैं प्रैक्टिकल तुम्हें ये है कि नवाज भाई के जो स्टैट्स बताता हूँ। नवाज के स्टैट्स थे 6 ओवर 41 रन 1 विकेट।
जब एडन मार्करम आउट नहीं हुआ था। उसके बाद जब एडन मार्करम आउट हो गया और जब बैटिंग के लिए कोई नहीं बचा, जब शम्सी और केशव महाराज ही खेले थे लुंगी एनगीडी के साथ, तो 2 ओवर में 4 रन अगर उसने दिए हैं तो वो एग्जैक्टली यही पॉइंट है। जब वो, अब तुम जो बात कह रहे हो, अब तुम्हारी पॉइंट मैं बता रहा हूँ हाँ। कि जब हाँ, उसने बताओ। टेल एंडर्स को रन नहीं बनाने दिए, फुल टॉस नहीं डाली, जो तुम बात कह रहे थे फुल टॉस डाल छक्का चला जाता, भाई जब उसने 2 ओवर डाले, 4 अच्छी बॉलिंग की उन्हीं टेल एंडर्स के सामने जिसको तुम्हें आउट करना है, तो ऑब्वियसली तुम्हें उसको लाना जब चाहिए था तुम्हें यार। पता है कि और दूसरी एंड से शाहीन शाह बॉलिंग कर रहा है और प्रेशर बना रहा है और वो तुम पे चांस नहीं लेंगे, तब सिचुएशन अलग होती है। और जब 2 रन बचे होते हैं तब सिचुएशन अलग होती है। भाई सिचुएशन तो देखो, मेरी बात सुनो, सिचुएशन सिर्फ भाई इतनी थी कि एक अच्छी बॉल डलनी थी। अच्छी हाँ। बॉल जो डलने की तरीका था, हम कह रहे बॉल नॉर्मल भी होती, बुरी भी ना होती, तो भी डिफेंड कर लेती। तुम्हें एक अटैकिंग विकेट टेकिंग बॉल चाहिए थी। अटैकिंग बिल्कुल। विकेट टेकिंग बॉल डालने का ऑप्शन तुम्हारे उसके उसाम पास मीर था। ज्यादा था। वो बुरी बॉल पिच डाल सकता स्पिन था हो वो, ये रही बात थी तुम्हारी सच और है। वो पिच स्पिन मेरी हो रही बात थी सुनो, और मेरी बात नवाज सुनो। एक सेफर ऑप्शन था। एग्जैक्टली सेफर ऑप्शन था, बेटर ऑप्शन नहीं था। सेफ के भाई भाई आई सेफ थिंक करने के लिए देखो, बचा क्या था तब? बेटर ऑप्शन तुम इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि अब तुम हाइंडसाइट में देख सकते हो चीजें। भाई नहीं, ऐसा नहीं है, हाइंडसाइट में उस नहीं, टाइम में नहीं। मेरा बिल्कुल यही एक ओपिनियन था कि रेसिव भाई ऑप्शन उसाम की मीर बात को है। ही डालनी चाहिए। निखिल तुम यहाँ पे कुछ ऐड करोगे? निखिल की बात नहीं, मेरे एक पॉइंट सुन लो पहले। देखो, तुम्हें बोल देखो, तुम्हारे सेफर ऑप्शन शुक्ला तब सारे होता है। पॉइंट सुन लिए एक गए हैं, एक सारे एक सुन मिनट, लिए गए हैं, तुम एक फिर से मिनट, वही एक पॉइंट मिनट। बोलोगे। नहीं, जो सेफर ऑप्शन की बात है उस पर बोल रहा हूँ। सेफर ऑप्शन तब होता है, तुम डिफेंड कर रहे हो, तुम्हें रना बॉल चाहिए या कुछ ऐसी सिचुएशन है, तुम्हारे पास बहुत बॉलें पड़ी है, तुम्हें अटैकिंग ऑप्शन चाहिए होता है, जो एक बॉल गिरे तो विकेट आए, ये तुम्हारा होता है। तुम सेफर ऑप्शन पर डिफेंड कर लेंगे वो लोग, बात खत्म हो जाएगी। निखिल भाई इस कन्वर्सेशन को आगे नहीं जाना चाहिए भाई, पाकिस्तान हार गई है, लेट्स मूव ऑन। पाकिस्तान को जीत जाती है आर एस राव के ओवर में, जो कि बहुत हाँ, बात वही थी, वो जीतना वही चाहिए था। बट ठीक है, वो तो भाई केशव महाराज की ब्रिलियंस ही है कि उसने जिस तरीके से अपनी नर्व को कंट्रोल किया। वो हारिस रऊफ की भाई इतनी गुंडई और चल रही थी जिस समय, क्योंकि वो वहां पे गुंडई दिखा पाता है, तो वो केशव इस महाराज की मैच में ब्रिलियंस थी, वैसे जीत गई साउथ अफ्रीका। इस मैच में एक और इंटरेस्टिंग अंपायर्स कॉल का डिसीजन था जो नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है कि प्लम था और दे देना चाहिए था, हालांकि हाँ, अंपायर्स कॉल लगा आ मुझे गया, भी था। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान अनलकी रही। नो डाउट। और आई थिंक अंपायर्स कॉल पे तो कोई डिस्कशन है ही नहीं। वो तो हरभजन ठीक है, की तरह कोई रोना तो नहीं चाहता होगा यहाँ पे। वो तो फेयर है। नहीं, एम्पायर कॉल तो होना हरभजन तो चाहिए भाई। एकदम, हरभजन तो रो गया हटा था देना कि चाहिए। बज्जूपा नहीं, हरभजन कहता कि हटा दो अंपायर्स कॉल। फिर उसको कोई एक नॉर्मल इंसान समझाने लगा तो उसने कहा कि मुझे क्रिकेट तुमसे ज्यादा आता है, मुझे मत समझाओ। फिर वो हर्षा भोगले से भी कहने लगा कि भाई तुम्हें से कब समझ आएगा ये सब। फिर वो रोता रहा और उसका कुछ नहीं हुआ बज्जूपा ना, ऐसे ही हुआ है। तो भाई बज्जू लोड़ू है।